मित्रों नमस्कार। मैं नरेंद्र पांडे एससीजी न्यूज पर। मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे समाज को झकझोर के रख दिया है। यह एक ऐसी भयावह घटना है जिसने विवाहोत्तर संबंध, अंधविश्वास और क्रूरता की पराकाष्ठा को उजागर किया। इस हत्याकांड में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की संलिप्तता ने समाज को गहराई से चिंतन करने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर कोई पत्नी क्या इस हद तक जा सकती है। सोशल मीडिया पे कई वीडियो वायरल हैं जिनमें दिख रहा है कि कैसे सौरभ राजपूत की मां बेटे के शव से लिपट करके रो रही है। पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला पुलिस की गिरफ्त में है। खाने में नशे की दवाई मिलाकर सौरभ को बेहोश किया गया और फिर साहिल के साथ मिलकर चाकू घोंप करके उसकी हत्या कर दी गई। इससे भी जी नहीं भरा था तो शव के 15 टुकड़े करके प्लास्टिक के ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से पाट दिया गया। इतना भयावह, कोई पत्नी ऐसे कैसे कर सकती है भला। सब यही सोच रहे हैं कि क्या कोई विवाहोत्तर संबंध या नशे की लत इंसान को इस हद तक क्रूर बना सकती है। सबसे दुख की बात तो यह है कि सौरभ और मुस्कान की 6 साल की बेटी अब अकेली रह गई है। कुछ लोग का कहना है कि उसने अपने पापा की हत्या होते देखा था। पड़ोसियों से उसने कहा था कि पापा ड्रम में है। सोचिए भला उस बच्ची के दिमाग पर क्या बीत रही होगी, उसका भविष्य अब क्या होगा। यह हत्याकांड न केवल एक विभत्स अपराध की कहानी है बल्कि समाज के भीतर गहरे बैठे संकटों को भी उजागर करता है। इसे केवल एक परिवार का मामला समझ करके छोड़ देना उचित नहीं होगा, बल्कि यह समाज को एक चेतावनी है कि किस तरह विवाहोत्तर संबंध, अंधविश्वास और नैतिकता का पतन हमारे समाज को खोखला कर रहा है। सौरभ राजपूत की हत्या यह दर्शाती है कि जब रिश्तों में विश्वास खत्म हो जाता है तो क्रूरता की हदें पार होने लगती है। विवाह जो एक सामाजिक संस्था के रूप में व्यक्ति को सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करता है, आजकल कई बार इच्छाओं और लालसाओं की भेंट चढ़ता जा रहा है। मुस्कान ने अपनी निजी वासनाओं को नैतिकता से ऊपर रखा और हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने से भी हिचकी नहीं। बताया जा रहा है कि हत्या की साजिश कई महीनों पहले लगभग नवंबर माह में ही रची जा चुकी थी। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को इस अपराध के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। साहिल जो पहले से ही अंधविश्वासी प्रवृत्ति का था, मुस्कान की इस बात पे भरोसा कर बैठा कि उसकी मरी हुई मां सौरभ की हत्या करने का निर्देश दे रही है। इसी अंधविश्वास में और प्रेम के नाम पर उसने मुस्कान का साथ दिया। मुस्कान की प्लानिंग तो पूरी ही थी, लेकिन वारदात में कुछ गलतियां उसको भारी पड़ गई। जैसे मर्डर के बाद सौरभ का फोन लेकर साहिल के साथ हिमाचल चली गई और वहां से सौरभ की बहन को मैसेज किया। सौरभ की बहन ने मैसेज का जवाब तो दे दिया, लेकिन फोन किया तो फोन किसी ने पिकअप ही नहीं किया। लगातार फोन मिलाया लेकिन फोन नहीं उठा। यहीं से परिवार को शक हुआ तो उन्होंने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। मुस्कान ने पहले यह आरोप लगाया कि सौरभ के परिवार ने ही उसकी हत्या कर दी है, लेकिन जब उसकी मां ने उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश की तो उसने खुद ही कबूल कर लिया कि हत्या उसने और उसके मित्र साहिल ने मिलकर की है। यह अपराध हमारे समाज में बढ़ती अमानवीयता, नैतिक मूल्यों का गिरता स्तर और अंधविश्वास के दुष्परिणामों को दिखा रहा है। विवाहेतर संबंध और नशे की लत किस हद तक एक व्यक्ति को हैवान बना सकते हैं, या इस हत्याकांड से स्पष्ट होता है। यह घटना उन सामाजिक समस्याओं को उजागर करती है जिन पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। जैसे पति पत्नी के बीच विश्वास की कमी और नैतिकता के पतन के चलते अपराधों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि पारिवारिक रिश्तों में लगातार गिरावट आ रही है। साहिल जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अंधविश्वास में बहकर हत्या करने को तैयार हो जाता है। यह अंधविश्वास के कारण भयावहता को दिखा रहा है। आज समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, जो एक गंभीर विषय है। नशा न केवल व्यक्ति की मानसिकता को विकृत करता है बल्कि उसे अपराध की ओर भी धकेल देता है। मुस्कान और साहिल का इस अपराध में लिप्त होना दर्शाता है कि जब इंसान अपने सही गलत के निर्णय को नशे के हवाले कर देता है तो वह किस हद तक अमानवीय हो सकता है। अगर इस केस को मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो कई बातें समझ में आती हैं। मुस्कान और साहिल में अपराधी सोच धीरे धीरे पनपी थी। मुस्कान और साहिल का व्यवहार दर्शाता है कि कैसे अपराधी प्रवृत्ति के लोग धीरे धीरे हत्या जैसे जघन्य कृत्यों को भी
सहज रूप से अंजाम दे सकते हैं। मुस्कान ने साहिल के दिमाग को कंट्रोल किया और उसे हत्या के लिए उकसाया। मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वास का फायदा उठाकर उसे अपराध में शामिल कर लिया। यह दिखलाता है कि किस तरह मानसिक रूप से एक कमजोर व्यक्ति को आसानी से साथ प्रभावित किया जा सकता है। हत्या के बाद हिमाचल घूमने चले जाना यह बतलाता है कि उनके अंदर डर तो था, लेकिन अपराध बोध बिल्कुल खत्म हो चुका था। अपराध के बाद उनके भीतर भय था, लेकिन वह इस हद तक निर्दयी हो चुके थे कि उन्होंने शव को ठिकाने लगाने की पूरी योजना बनाई। अक्सर देखा जाता है कि ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति बचपन में या तो उपेक्षित रह जाते हैं या फिर समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसे गलत रास्ते अपनाते हैं। दोस्तों, यह घटना केवल एक पारिवारिक मामला नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को आत्ममंथन करने की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। सवाल यह है, क्या हमारा समाज रिश्तों में विश्वास बनाए रखने में असफल हो रहा है? क्या अंधविश्वास और नशे की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि वे हत्या जैसे अपराधों को जन्म दे रही हैं? क्या हमारे कानूनी और सामाजिक तंत्र में इतनी ताकत है कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम उठाए जा सके? दोस्तों, यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज आखिर जा कहां रहा है। रिश्तों में भरोसा बनाए रखना, अंधविश्वास और नशे से दूर रहना आज की जरूरत है। तो दोस्तों, सौरभ राजपूत हत्याकांड की कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या शादी जैसे रिश्ते अब खतरे में हैं? क्या नशा और अंधविश्वास हमारे समाज को खोखला कर रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें, सजग रहें। नमस्कार।